नमस्कार दोस्तों। मुंबई सपनों का शहर, जहां लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों के साथ मिलकर रहते आए हैं। लेकिन कल मुंबई के मीरा रोड की एक सोसाइटी में जो हुआ, उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। बकरीद से पहले लाए गए बकरों को लेकर विवाद हुआ। फिर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता विरोध में एक सुअर लेकर पहुंच गए और देखते ही देखते एक रिहायशी सोसाइटी रणभूमि में बदल गई। दोस्तों, महाराष्ट्र के मीरा रोड स्थित पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरीद के लिए लाए गए बकरों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने सोसाइटी परिसर में कुर्बानी की तैयारी का विरोध किया। बाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग भी वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर अस्थायी शेड बनाकर कई बकरे रखे गए थे। कुछ निवासियों ने इसे लेकर सफाई, बदबू और रिहायशी माहौल खराब करने की बात की, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम परिवारों का कहना था कि यह वर्षों से होता आया है और आगे भी होगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। रात होते होते बहस ने तनाव का रूप ले लिया। फिर नारे लगे, भीड़ जमा हुई और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार देर रात एक युवक पर चाकू से हमला होने की भी खबर आई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। इसके बाद माहौल और भड़क गया और फिर अगले दिन जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने विरोध के तौर पर एक स्वर लाकर खड़ा कर दिया। कहा गया, अगर सोसाइटी में बकरे आ सकते हैं तो सुअर क्यों नहीं? यहाँ सुअर की भी कुर्बानी दी जा सकती है। बस यही वो पल था जब धार्मिक भावना, राजनीतिक संदेश और सड़क की ताकत सब एक साथ टकरा गए। वीडियो वायरल होने लगे, हनुमान चालीसा के पाठ होने लगे, भीड़ बढ़ती गई और पुलिस को भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। करीब 200 पुलिसकर्मियों को इलाके में लगाया गया ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। बाद में पुलिस ने सोसाइटी से बकरों को हटवाकर ट्रकों में भरकर दूसरे स्थान पर भेज दिया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल सिर्फ बकरों या सुअर का नहीं है। सवाल है, क्या भारत की रिहायशी सोसाइटियां अब धार्मिक शक्ति का प्रदर्शन का अखाड़ा बनती जा रही हैं? क्या त्योहार अब आस्था से ज्यादा राजनीतिक टकराव का माध्यम बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर समुदाय अपनी धार्मिक भावनाओं के जवाब में दूसरे की भावनाओं को चुनौती देने लगे तो फिर समाज कहां जाएगा? लेकिन दूसरे समाज को भी यह सोचना चाहिए कि किसी रिहायशी सोसाइटी में कुर्बानियां कैसे दी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, सच यही है, एक चिंगारी कभी भी पूरे शहर का माहौल बिगाड़ देती है। मुंबई जैसी जगह जहां लाखों लोग अलग अलग धर्मों के बावजूद एक साथ रहते हैं, वहां अगर त्योहार डर और तनाव के कारण बनने लगे तो यह सिर्फ सोसाइटी का मामला नहीं रहता, यह देश के सामाजिक संतुलन का भी सवाल बन जाता है। और अब सोशल मीडिया पर भी यह घटना दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। लोगों को एक पक्ष कह रहा है कि रिहायशी परिसर में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, वह चाहे सुअर को हो चाहे बकरियों की हो। लेकिन दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत की असली ताकत टकराव नहीं, संतुलन है, संविधान है और कानून है। अगर हर विवाद का जवाब सड़क पर भीड़ और धार्मिक प्रतीकों से दिया जाएगा तो आने वाले समय में ऐसे टकराव और बढ़ सकते हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है, स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में धार्मिक संवेदनाएं कितनी जल्दी विस्फोटक रूप ले सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सवाल यह भी उठता है, क्या किसी भी रिहायशी सोसाइटी में ईद या किसी अन्य त्योहार के लिए क्या कुर्बानियां दी जा सकती हैं? क्या किसी सोसाइटी में बकरी की कुर्बानियों के जवाब में सुअर की कुर्बानी भी दी जा सकती है? क्योंकि भारतीय संविधान ने हर एक को अपने धार्मिक आस्था को निभाने का पूरा अधिकार दिया है। पूनम क्लस्टर सोसाइटी में कुछ लोगों ने जो बकरीद के लिए कुर्बानी देने के लिए जो है वो सोसाइटी में लेके आए थे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन रेज करते ही प्रशासन ने एक मीटिंग लिया। प्रशासन में डिस्कशन करके महानगर पालिका ने उनको एक पर्यायी जगह जो है उसका अरेंजमेंट किया। और यहाँ पे सोसाइटी में जो दो ग्रुप है उन्होंने कंसेंसस से डिसाइड किया कि जो बकरी है वो यहाँ से हटाएंगे और जो महानगर पालिका ने जो प्लेस डिसाइड किया है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अभी जो बकरे थे सोसाइटी से जो महानगर पालिका का जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। उधर शांति की बात करते हैं, इधर ब्लेड मारते हैं, तो कौन सी हालात अच्छे हैं? इसको हालात अच्छा हालत तो नहीं बोलेंगे। प्रशासन बोली सब ठीक हो जाएगा, हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। भाई ठीक है, तुम शेड वगैरह तोड़ के हटाए, लेकिन बकरा तो वहीं के वहीं है। बकरे के बीच में आदमी क्यों मरे? या तो फिर हम लोगों का ही वैकल्पिक व्यवस्था कर दो, हम वहाँ जाके रहते हैं, परिवार लेके उधर रहेंगे। नहीं तो बोलो तो परिवार लेके गेट पे रहते हैं, रोड पे रहते हैं, हमारा ही निस्तारण करो। हाँ, वो भी धमकियां भी आ रही है। दूसरे त्योहारों को घरों में रात रात को डाल दे रहे हैं, मांस डाल उसका लोथड़ा ला के डाल दे रहे हैं। अब जो घास फ्री खाने वाला आदमी है उसको वो सब कहाँ चलने वाला है?